नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। ये हमारा 30 नंबर का सेट है, 6 सेट बचे हैं। इसके बाद पूरा पेपर हमारा समाप्त हो जाएंगे। बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला सवाल है, कह रहा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। उससे पहले आपको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते समय ध्यान रखना है। कुछ अगर थोड़ा बहुत एरर मिलती है तो हिंदी को भी देख ले। इतना नहीं है, अंग्रेज नहीं हो गए हो, थोड़ा बहुत तो हिंदी सबको आती है और हिंदी वालों को इंग्लिश भी आती है, तो इतना आप कर सकते हैं कोऑपरेट। ठीक है। वैसे कुल मिलाकर क्या होता है इसमें, जैसे ट्रायंगल का साइन बना होता है वो अगर ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, और एंगल लिखा होता है ABC, वो नहीं हो पाता। जहाँ हो जाता है वहाँ वैसा रहेगा। बाकी इतना आप लोग समझदार हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है। पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले। यदि चुनाव में कुल मत इतने हैं तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताओ। देखो, एक को 40 मिले, दूसरे को 35, कितने हो गए? 75 हो गए। तो 25 मिले होंगे, 25 पंजे 125 आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो, सवाल यहाँ पर एक जीरो लगा दिया था। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ऐसा तो ना हो कहीं ये आंसर आ रहा हो। तो 25% निकालोगे, 2 जीरो चले गए, 25 पंजे 125, डबल जीरो आ गया। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन भी देखने होते हैं। ऐसा नहीं कि जीरो पर काम ही नहीं करना, ऑप्शन कुछ और आंसर आ जाए। तो समझ गए ना, टोटल 100% थे। 40 और 30 70 यानी कि 75 इनको मिल गए, 25% तीसरे को। अगला सवाल, वेतन में 9% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति को इतने प्राप्त हुए। वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था? यानी कि ये मान किसका दिया गया था? 109 का दिया गया था। कितना? 6300। और हमें 100 का मान निकालना था। ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन में सबसे बड़ा 5 लिखा है, तो देखो 10 पंजे 50 जा सकता है ना। तो आपको लिखना है 6300 बटे में 109 था, और यहाँ पर जीरो लगे हुए, उनसे कोई मतलब नहीं। तो 5 ने 45 हो गया, 5 एकम 5, तो घटाएंगे 10 से 5 गया 5 हो गया। इधर बच्चा कितना? 12, 12 से 4 गया तो 8, उतारा लिया जीरो। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा? 7 लिखा। भाई देखो, पूरा तो आंसर आएगा नहीं, अभी 850 में तो भाग कर ही सकते हैं ना, तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी? आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था, एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे था और इतने की चाल से भाग रहा था। पुलिसकर्मी ने इतने की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागेगा? भाई देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम देखें कि डिफरेंस कितना है स्पीड में, तो 4 है। 4 बराबर में हमें 200 दिया था, हमें निकालना था कितना? 16 बराबर। तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। बस ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस का खेल है केवल। अगर हम देखें तो वो 200 मीटर आगे था। ठीक है। यहाँ पर पकड़ा गया, तो चोर जितने समय में यहाँ पहुंचा है, पुलिस वाला उतने समय में यहाँ पे पहुंचा। तो भैया स्पीड में रेशियो कितना है? 16 और 20 का है। ये चोर की है, ये पुलिस की है। तो स्पीड का रेशियो है भाई हमारा, किसका रेशियो हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो। तो 16 और 20 हो गया। हमारे हिसाब से कितना डिस्टेंस हुआ? डिफरेंस है 4। क्वेश्चन में 200 दिया गया था। अब चोर की डिस्टेंस 16 होगी, तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, आंसर। पुलिस वाले से निकालते तो हमें घटाना पड़ता, लेकिन ऐसा करेंगे क्यों भाई? उल्टे उल्टे क्यों जाना है? दुकानदार ए एक वस्तु को इतने अधिक अंकित करता है, 15% की छूट देता है। उसी वस्तु पर एक दूसरे दुकानदार बी द्वारा 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और 12% की छूट पर बेचा जाता है। परसेंटेज लाभ मामले में उसे किसे एक बेहतर डील मिलती है और वह उस वस्तु को कितने % लाभ से बेचता है? सबसे पहले देखो, कभी भी अगर 25% बढ़ाने को बोल दे और उस पर कोई काम हो रहा हो, तो हम ये ए के लिए करें 80 से 100 कर दो। 80 से 25% बढ़ाओगे 100 होगा। इस पर छूट दे देंगे 15% की, तो 85 में बेचा। यहाँ पर देखो कितनी हो गई? 5 बटे में 80 गुणे में 100 हो गया। यानी कि इधर देखो जीरो से जीरो चला गया। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया। इतनी छूट ये ए के लिए होगी। अगर बी का देखें तो उसने 20% अधिक किया, यानी कि 100 से 120 अंकित किया और इस पर छूट दे दी 12% की, तो बचा कितना? 88% बचा है। तो देखो जीरो हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 9 105 हो गया। तो भैया पॉइंट लग जाएगा एक के बाद। कितना यहाँ प्रॉफिट हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ 5.6% का। तो सबसे ज्यादा किसको हुआ? ए को हुआ, और इतना हुआ। अगला सवाल, यदि वर्ष 2012 में कंपनी ए की आय इतने लाख थी तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया था? अर्जित लाभ 2012 में पहुंचे, और ए का देखो ये कैसा बना? काइट टाइप का बना हुआ है, यानी कि ये वाला रहेगा इसका 40, यानी कि 45%, यानी कि 100 पर
45% बढ़ाएंगे 145, इसी का मान दिया गया था हमें, हमारे हिसाब से 145 आई हुई, क्वेश्चन में 6.425 की हुई। कह रहा था व्यय कितना था भाई, 100 व्यय था, इसी का मान निकाला था, यानी कि 6.425 अपॉन में 145 इंटू में 100 हो गया। अब देखो चाहे तो डायरेक्ट भाग कर लो जैसे हम लोग करते हैं, या फिर तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काट के कर लो। डायरेक्ट का मतलब है 145 में 6,425, बस अब जीरो चल ही रहे हैं, तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा 5 लिखा, 14 पंजे 70, 64 से बड़ा हो गया तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया, 14 चौकू 56 और 2 58, यानी कि 2 बचा, 14 से 8 गया 6, उतारा लिया 5। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है भाई, ये तो कैंसिल आउट हो चुका, 7 लिखा है, 14 17 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हटा दो, 14 पंजे 70 हो रहा, 62 से ज़्यादा, 14 चौकू 56, 62 से छोटा, एक बार करके भी देख लो, 4 पंजे 20 कर चुके ना एक बार, तो 580 लिखो ना, 5 12 से 8 गया 4 हो गया, यानी कि ये छोटा आया, आंसर लगा दो। ठीक है, तो इस हिसाब से कर लिया करो, बाकी कैलकुलेशन जैसे बचा सकते हो वैसे बचानी है। एक विक्रेता 20 दर्जन केले इतने में खरीदता है और 5 दर्जन इतने में बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखो उसने 1 दर्जन कितने में खरीदे, इतने में खरीदे, और 1 दर्जन बेचे कितने में, बटे में 5, यानी कि 70 में बेचे हैं और 60 में खरीदे हैं। फ़ायदा कितने का लिया, 10 रुपये का, किस पर, 60 पर, गुणे में 100 हो गया, बस खत्म हो गया। 16 से 2 बटे में 3, पहले करेंगे 50 बटे में 3, तो 50 बटे 3 का मतलब होता है 16 से 2 बटे में 3%। अगला सवाल, बिंदु ए से एक रेखा खींची गई है जो बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। बिंदु ए से वृत्त पर एक छेदक रेखा भी खींची गई है जो इसे बिंदु सी और डी पर काटती है। ए बी बराबर 42 है, ए सी बराबर 21 है, तो ए बी और सी डी का रेशियो क्या होगा। भाई ये हो गया हमारे पास, ठीक है, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, ए से खींची गई है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए से वृत्त पर एक छेदक रेखा भी खींची गई है जो इसे बिंदु सी और डी पर काटती है, तो भैया ये इस तरीके से सही नहीं जा रही लाइन, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, ये यहाँ से हटा दो, सी और डी पर, यानी कि ए सी डी बना होगा, तो ये हो गया हमारे पास। ए बी बराबर में 42 दिया था, ए सी हमको 21 दे दिया था, और ए बी और सी डी का हमसे रेशियो पूछा था। तो देखो अगर हम लिखें तो थ्योरम होती है ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी इंटू में ए डी हो जाता है, यानी कि अगर हम इसको x मान लें तो ए बी स्क्वायर मतलब 42 गुणे में 42 हो गया, ए सी का मतलब 21 हो गया, ए डी का मतलब 21 प्लस का x हो गया, तो इधर 21 दूनी 42 हो गया, 42 दूनी 84 माइनस का 21 हो गया, यानी कि 3 बचा 6 बचा, ये x आ गया, तो ये 63 निकल आया। इसी का तो मान चाहिए था 42 और 63, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, आंसर आ गया। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है, यदि वह 2 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी, तो ब्याज की दर बतानी है। देखो भाई अगर हम देखें 4 साल में 32,000, इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल कुछ ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, दूसरी करेंगे तो 2 साल में हो गया 24,000, इतना लिख रहा हूँ ना, ये लिखना नहीं पड़ता है, तो ये SI2 हो गया। अब जब डिफरेंस करेंगे कैंसिल आउट, ब्याज में डिफरेंस आएगा, और वो ब्याज होगा कितना साल का, जितना इधर टाइम में डिफरेंस, यानी कि 2 साल का डायरेक्ट ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना, 8,000 रुपये। यानी कि अगर हम देखें तो 24,000 क्या था, अमाउंट था, इसमें से अगर हम 8,000 हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, 16,000, ये प्रिंसिपल आ गया, बस खत्म हो गया सवाल। तो प्रिंसिपल 16,000, टाइम 2 साल, और रेट हमें निकालनी है बटे में 100, और प्रिंसिपल तो हो गया, ब्याज कितना 2 साल का 8,000, बस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ये एक जीरो चला जाएगा, 16 दूनी 32, या तो ऐसे कर लो 8 दूनी 16, यानी कि R बराबर में 25%, आंसर। अगला सवाल, यदि 14 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों पर खींची गई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसी होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि अगर हम डायरेक्ट लंबाई निकालें तो अंडर रूट में d स्क्वायर, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी, और ये माइनस का साइन होता तो रेडियस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये फार्मूला लगेगा। यानी कि अगर देखें तो बीच की दूरी 40 का स्क्वायर, माइनस में R1 माइनस R2, यानी कि 14 से 5 गया तो ये 9 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, 40 9 हो गया हमारे पास 49, और 40 से 9 गया तो कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, इसका तो 7 बाहर आ जाएगा, तो 60 रूट में 31 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा आया क्यों नहीं भाई साहब, 1 ने 9 हो गया, यानी कि अगर हम गुणाएं कर लेते इसमें डायरेक्ट अंदर में 7 एकम 7 हो गया, 7 या 21 गुणे में 7, तो 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, और हासिल 1 लगता, 7 4 11, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 15 19 आना चाहिए था ये वाला,
तो हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, अगर एरर होगी तो बोनस मिलेगा, अगर रिप्रेजेंटेशन डाली होगी तो। ठीक है, अगला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। त्रिभुज के भीतर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BAD बराबर 20 डिग्री और DCB दिया गया था, CAD इतना है, ABC का मान। तो सिंपल सा है भाई, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये दोनों बराबर बोल दिए थे। इसके भीतर एक पॉइंट कोई D है और BAD यानी कि BAD यानी कि यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ से हो गया कितना 20 डिग्री। DCB यानी कि इधर मिला देंगे DCB, ये वाला भी, ये हो गया हमारे पास 20 डिग्री। अब वो ये कह रहा था कि CAD 80 है, CAD ये D लिख लो, ये 80 है। ABC का हमें मान बताना था, यानी कि ये वाला पूरा एंगल निकालना था। तो बताओ इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है? इतना मतलब सब कुछ करने के बाद और इतनी छोटी चीज पूछ ली। आपको ये पता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि 2 थीटा प्लस का 100 बराबर में 180 हो गया। यानी कि अगर हम घटाएंगे तो 80, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अगला सवाल कह रहा था, रत्ना ने 88 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य से 10 किलोग्राम चावल और इतने प्रति किलोग्राम के मूल्य से 20 किलोग्राम चावल और खरीदे। उसके लिए चावल का कुल मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? हमें एवरेज निकालना है, तो रेशियो बना लो किलोग्राम में, यानी कि 1 और 2 हो गया। यानी कि अगर हम गुणा करेंगे 88 गुणे में 1 हो गया, प्लस में हो गया 187 गुणे में 2 और बटे में टोटल क्वांटिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 8 एकम 8 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। यानी कि इधर कितना बना 8 4 12 बटे में 3। यानी कि आंसर हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी आंसर दिया होगा उसका यूनिट डिजिट से 3 में गुणा करते हैं। जैसे 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24, इधर 0, 3 अट्ठे 24। तो एक चीज़ बताओ, हमें यूनिट डिजिट 2 चाहिए ना, देखो खत्म हो गया। क्यों, हमें पूरा करना है, बाकी कर लेते हैं एक बार। तो 10 सत्ते 14 हो गया, 18 दूनी 36, 1 37 प्लस का 88 हो गया। यानी कि 8 4 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 8 8 16, हाथ से लगा 1 462 हो गया बटे में 3। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 आंसर। अगला सवाल करा था, A बराबर इतना है, B बराबर इतना, C बराबर इतना है, D बराबर इतना, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, A और B बराबर है, C और D बराबर है, B और D बराबर है, A और D बराबर है। तो हमें कुछ नहीं, हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन और रखना है कि हमें सेम नंबर कहीं ऐसा तो नहीं मिल रहा हो। जैसे 9 बटे में 16 लिखा, इधर भी देखो 9 बटे 16 दिख गया, इधर 25 बटे में 36, इधर भी 25 बटे में 36, डिवाइड के साइन इसमें भी, डिवाइड के साइन इसमें भी, तो A और D बराबर आ गया। कुछ आगे कैलकुलेशन ही नहीं करनी, पता लगे हम पूरा लगे पड़े हैं और आंसर ही निकाल ले में। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में चावल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? 2020 और 21 में चावल के उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई? 40 की वृद्धि हुई, किसमें 400 में। आंसर आ गया ना, कितना 10%। अगला सवाल, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा? पाई इतनी रखनी। देखो भाई अर्धगोला है तो 2 बटे में 3 पाई r क्यूब हो गया, यानी कि 2 बटे में 3 पाई का मान 3.14 हो गया। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 55 बटे में 10, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे में 5 बटे में 10। 10 को काटेंगे नहीं क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लगभग में आंसर पूछा है। तो 11 का क्यूब कर ले 1331 हो जाएगा, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दें। चलो देखते हैं, 11 का क्यूब 1331 गुणे में 55 25 पंजे 125, ऐसे ही छोड़ो क्योंकि हमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है इसमें। तो इधर हो गया, अगर हम देखेंगे तो ये 5 और 5 दूनी 10, ये 1 से कैंसिल आउट। 5 का इसमें गुणा करो, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 2 7 हो गया, 5 3 15 हो गया, पॉइंट 2 के बाद था। फिर 5 का इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी कि फिर से 5 का करेंगे तो 5 सत्ते 35, 15 पना 75 और 3 78 हो गया। गुणे में हमारे पास 11 गुणे में 11 गुणे में 11 है, बटे में 3 है। ठीक है, अब 11 का गुणा करना आसान होता है। देखो 7 8 5 लिखेंगे, 11 का गुणा करते हैं तो ये 5 लिख लो, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 7 15 1 16 हो गया, और 7 लास्ट वाला ऐसे ही आ जाता है, 1 हासिल है तो 7 1 8 हो गया। फिर 11 का गुणा करेंगे, 5 5 3 8 6 3 9 8 6 14 8 1 9 हो गया। फिर 11 का गुणा करेंगे, 5 8 5 13 9 8 17 1 18 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, 9 4 13 और 1 14 फिर हो गया, 9 1 10 हो गया, बटे में 3 हो गया। तो 3 तिरका 9 हो गया, बचा कितना है? 1 बचा है। 3 चौकू 12 है, फिर से 2 बचा है। जैसे 3 4 मिला आंसर लगा दो। यहाँ पर सही कर लेना कि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, वो हमने किया, r की पावर में 3 होगा ना, तो उस हिसाब से। बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं आगे, पॉइंट क्यों लगाना है हमें, हम यही सब करते रहेंगे क्या, इतना नहीं करना है। ठीक है, कैलकुलेटिव था, देखने में तो छोटा था 1 लाइन का, लेकिन कैलकुलेशन थी।
अगला सवाल कह रहा था पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। यानी कि इसका मतलब हो गया 5 एकम 5 और 3 8/5। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी। सबसे पहले देखो, अगर हम शादी के टाइम की बात करें और जो आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर ले, तो वो कह रहा था उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है, यानी कि विवाह की इतनी है तो ये आज 8 हो गई और शादी उसकी 15 वर्ष पहले हुई थी। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 3। क्वेश्चन में कितना है, 15 हो गया। कह रहा था वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का इतना है, यानी कि उसकी अगर आज की बात करें तो 8 पन्ने 40 वर्ष हो गई। अब अगर पुत्र की बात करें, किसकी, पुत्र की, तो वो 40 का 1/5 है, यानी कि पुत्र 8 साल का है। कह रहा था 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, यानी कि 4 वर्ष जब पूर्व जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, यानी कि 4। उस समय पी की आयु, यानी कि 40 में से हम 4 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी, 36। ये आ गई पी की, ये आ गई हमारे पास कितनी, पुत्र की, 4 साल पहले की। अंश में बताना था तो 4/36 यानी कि 1/9 आंसर। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात इतना है। देखो परिधि लिखेंगे 2πr, 2π तो कट ही जाना है, तो r1/r2 बराबर में दिया गया 7/6। कहने का मतलब ये है, ऐसे रास्ता है, अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी रेडियस 6 है। पथ इतना मीटर चौड़ा है, यानी कि 7 में से 6 गया 1 बराबर में 45 दिया गया था। आंतरिक यानी कि 6 का मान 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27 आंसर। अगला सवाल, पी और क्यू एक काम को 12 दिन और 9 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और इतने कमाए, जिसमें पी का हिस्सा कितना है भाई, 12 और 9 21। 21 का मान दिया गया था 63,000 और हमें पी का हिस्सा चाहिए था, यानी कि 9 का मान। 21 तिया 63, 9 तिया 27,000 आंसर। अब इसके पीछे देखो, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही मैंने भी किया है, बस स्टेप से कटिंग कर ली। 12 और 9 हो गया, एलसीएम ले लिया, 12 गुणे में 9, तो इसकी इफिशियंसी 9 हो गई, इसकी इफिशियंसी 12, तो टोटल कितना बन गया 21। तो देखो 21 बराबर दिया था 63,000 रुपये और पी की इफिशियंसी 9 थी, तो इस हिसाब से रुपये उसको मिलेगा। समझ में आ गई बात, बस। तो स्टेप से कटिंग जितना कर लोगे उतना आपको जल्दी आंसर मिलेगा। अब इस सवाल में कुछ मत करो, x बराबर में 0 पुट कर दो, कहानी खत्म हो गई। यानी कि इधर रखेंगे तो ये बन गया 0 और ये बन गया हमारे पास 1। अब आप भाई p की जगह कुछ भी मान रख लो, हमने तो x 0 रख लिया, आप p की जगह कुछ भी रख लो, आंसर 1 ही तो आना है, तो खत्म हो गया। 6 माइनस का 4 और प्लस में 10, 10 और 6 16 यानी कि 12 आंसर। कुछ भी रख लो, चाहे पी की जगह 2 रखो, चाहे 4 रखो, 8 रखो, 10 रखो, हमने तो x बराबर 0 रखा ना, तो 1 ही मिलेगा। आप कुछ भी रख लो, पी से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगला सवाल कह रहा था अहमदाबाद से सूरत, बोटाद और भावनगर की यात्रा करने वाले यात्रियों को की कुल मिलाकर औसत संख्या क्या है। देखो अहमदाबाद जंक्शन से ये जा रहे हैं यात्री, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमसे जो पूछा गया उससे हमें मतलब है। देखो सूरत का ग्रीन कलर का यानी कि 18% हो गया, ठीक है, दिख कम रहा होगा इसलिए लिख रहे, नहीं तो डायरेक्ट जोड़ भी लेते। अगर हम सूरत का देखें तो सूरत कहाँ पर लिखा है भाई, सूरत तो लिख ही लिया है। फिर बोटाद पे पहुंचेंगे तो ये लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ 13%, ठीक है। भावनगर की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ यानी कि 23%। तो 8 3 11, 11 और 3 14 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 54% ये टोटल आया। एवरेज निकालना था तो 18% हो जाता, यानी कि 8000 का हमें यही 18% निकालना था, तो 18 8 144 यानी कि आंसर ये आ जाता। अगला सवाल, अब इसमें देखो पावर ऊपर नीचे सेम है, डायरेक्ट मान रख दो, यानी कि 2 गुणे में 5, 3 प्लस का 22 यानी कि 6 तियां 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 28, यानी कि दोनों जगह ऑप्शन में था तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई। प्लस में करेंगे 5 गुणे में 6, 6 पंजे 30, 5 तियां 15 यानी कि 45, तो 28/45 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफाई करना है, ए का हमें क्या बताना, ए के अंकों का योग, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ लिया है। तो सबसे पहले तो 3 पंजे 15 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 6/25 गुणे का साइन करेंगे तो 5 ऊपर 2 नीचे, तो 2 तियां 6 और 5 25 यानी कि 3/5 आ गया। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद 60 का नंबर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, यानी कि 12 माइनस का 25 बटे में ये 12 हो गया, तो करेंगे तो ये माइनस का 13 बटे में 12 हो गया। अब इस ये
माइनस का था इसके साथ, तो 5 ये प्लस का हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 60 और 10 70, और यानी कि 73/12 हो गया। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/5, 73/12 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ गया। 12 तियाँ 36 प्लस का 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो 6 5 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1/60 हो गया। अब ये वाला जो 60 था इसको भी साथ में चिपका दो, तो ये 60 से 60 कैंसिल, अगर अंक योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घनों में से किसकी एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये इतनी आला जो लिखी है वो कोई मतलब ही नहीं था, किनारा काटा जाता है, क्या मतलब है भाई। बड़े वाले का अगर देखेंगे तो लास्ट में लिखा, छोटे वाले का पहले, तो 6a² यानी कि 2 का स्क्वायर, रेशियो लिखना 6 इंटू में बड़े वाले का 4 का स्क्वायर, खत्म हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 1 रेशियो में 4। अगला सवाल, किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है। तो संख्या 100 थी, इसका 40% रह जाती थी, तो कितना कम हुआ 60। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 12 कह रहा था उस संख्या का 2/5, तो 100 का अगर 2/5 करेंगे तो 40 का मान हमें निकालना है। तो ये कै गुना हो रहा था, 0.2 गुना हो रहा था, इसका भी 0.2 गुना कर दो, 8 आंसर। अगला सवाल कह रहा था प्रोटीन और अन्य अवयवों के वितरण को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोणीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण क्या है। ठीक है, तो अन्य अवयव जी ये दोनों रहे, 16 और 14 यानी कि 30 का मान, तो भैया 100 बराबर में होता है 360 डिग्री, और 30 का मान हमें निकालना था, तो 36 तियाँ कितना होता है 108। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी कि πr एल का मान हमें 20 पाई दिया गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या इतनी है, तो शंकु का आयतन बताना। शंकु का आयतन 1/3 πr² h हो गया। तो देखो पाई का तो मान रखा नहीं है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस ये है कि अगर हम देखेंगे तो 4 चौकू 16 बन रहा है, यानी कि 8 का मल्टीपल कहीं ना कहीं हमें चाहिए, तो एक ही आंसर में था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते थे, बाकी तो हमें पूरा मान निकालना ही पड़ेगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एल बराबर करेंगे तो 5 हो गया। अगर हम आधा शंकु बनाते हैं तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो हाइट कितनी होगी 3 होगी, तो 1/3 पाई का तो मान रखना नहीं है, रेडियस 4 गुणे में 4 हो गई, इंटू में 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 16 पाई आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या, चलो भाई थैंक यू इतने समय के लिए रहने के लिए हमारे साथ। आशा है कि आपको सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जब तक आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्मल तो पढ़ाई सभी लोग करते हैं, जब तक कुछ हटकर नहीं होगा तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।